मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दें जरा। मेरी आवाज आ रही है? सभी मेरी आवाज आ रही है? मानसो मेरी आवाज आ रही है? ओके। हाँ जी, मैंने क्या बताया था, दोबारा बात कर लेते हैं। हाँ, मैंने बताया थी मीन। मीन क्या होता है? वन अपॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अच्छा जी। तो प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6। तो वन अपॉन 6 क्या हो जाएगा? 6। रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो गई थी, दोबारा नहीं कर दी। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अब 5 इज ऑब्टेन आफ्टर थर्ड थ्रो बट बिफोर द एट थ्रो। सही है। एक थ्रेड ऐसे फेंक रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या हो जाएगी? 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6 अदर देन 5। हमें क्या बोल रहा है? थर्ड थ्रो के बाद एट थ्रो से पहले तुम क्या क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे फोर्थ थ्रो, अदर देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी। 5 आने की प्रोबेबिलिटी फिफ्थ थ्रो में, सिक्स थ्रो में 5 बार अदर देन 5 आया, एक बार 5 आया। सेवेंथ थ्रो में 6 टाइम्स अदर देन 5 आया, वन टाइम 5 आया। इन सबको प्लस कर लेंगे, जानेगा हमारा आंसर। कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.299, राउंड ऑफ हो जाएगा 0.3। Part C. Find the probability of 5 first obtained fewer than 10 throws. Fewer than 10 throws. 5 कब आया? Fewer than 10 throws. तो fewer than 10 का मतलब 9 तक सोचना है, नहीं 10 से ज्यादा सोचना है। तो 10 से ज्यादा सोचने के लिए उल्टा सोच लेता हूँ। 1 में से माइनस कर दूं 9 थ्रोज का, तो बाकी 10 से ज्यादा का आ जाएगा। 10 और 10 से ज्यादा आएगा। एम राइट? तो 1 में से माइनस कर दूं मैं 5 आना 9 थ्रोज में। ठीक है। Find the probability of 5 is obtained in fewer than 10 throws. अब जरा मैंने उल्टा बोल दिया था, दोबारा सुन लो। 5 आई एम फ्यूअर देन 10 में। फ्यूअर देन 10 के लिए क्या क्या सोचना पड़ेगा मुझे? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जीरो थ्रो तो हो ही नहीं सकता, तो मैं उल्टा सोच लेता हूँ। मैं करता हूँ 9 थ्रोस के अंदर अदर देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस कर देता हूँ। भाई किसका आ जाएगा? 9 थ्रोस में 5 आने की। टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस कर देता हूँ अदर देन 9, अदर देन 5, 9 थ्रोस। तो क्या बचेगा? अदर देन 9 माइनस करूंगा तो, अदर देन 5 माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगा? 5 वाला। तो अदर देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 5/6, 9 थ्रो में।
क्लियर? कोई बात पूछनी हो इधर मैसेज कीजिएगा। हियर अगला पार्ट। A bag contained 12 marbles, each of a different size. 8 of the marbles are red, 4 are blue. How many different selection of 5 marbles contain at least 4 marbles of the same color? How many different selections of 5 marbles? 5 marbles उठाने. At least 4 marbles of the same color. 4 marbles same color के हैं. टोटल मार्बल कितने? 12. 12 में से 5 उठाने हैं और 4 या 4 से ज्यादा सेम कलर के हों. 4 या 4 से ज्यादा सेम कलर के हों. और सेम कलर क्या क्या हो सकता है? या तो रेड के हों या तो ब्लू के हों. चार रेड हो तो पांचवा क्या हो? ब्लू. पहले क्या सोच रहा हूँ? 4 के लिए. 4 ब्लू हो तो पांचवा क्या हो? रेड. अब एटलीस्ट बोला है तो एटलीस्ट ज्यादा भी हो सकते हैं. पांचों रेड हो. या पांचों ब्लू हो. 5 ब्लू हो नहीं सकते कि ब्लू क्या है? 4. सही है. तो इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं. रेड आने की प्रॉपर्टी. रेड आने की प्रॉपर्टी 8/12. ब्लू आने की प्रॉपर्टी 4/12. लेकिन मैंने क्या बोला है? सिलेक्शन. ठीक है. तो अब तो मैं रेड उठाऊंगा और ब्लू उठाऊंगा. सिलेक्शन प्रॉपर्टी इसलिए लिखनी, सिलेक्शन दिखानी है. हाँ जी. सिलेक्शन है सिंपल. एनसीआर का सवाल है, कॉम्बिनेशन का सवाल है. तो 8 में से 4 रेड आ जाओ और 4 में से एक ब्लू आ जाओ. 4 में से 4 ब्लू आ जाओ. बड़ा करके लिख दो. 8 में से 4 रेड आ जाओ और 4 में से एक ब्लू आ जाओ. 4 में से 4 ब्लू आ जाओ. 8 में से एक रेड आ जाओ. 8 में से 5 रेड आ जाओ. सबके आंसर निकाल के प्लस कर लूंगा. अगला सवाल. A fair spinner with 5 sides, numbered 1, 2, 3, 4, 5, is spun repeatedly. The score on the each spin is the number of the side on which the spinner lands. ठीक है. जो साइड दिखेगी वो इसका रिजल्ट है. Find the probability that a score of 3 is obtained for the first time on the 8 spin. तो यानी कि इससे पहले अदर देन 3 आ रहा होगा. 3 आने की probability क्या होगी? 1/5. अदर देन 3 आने की probability क्या होगी? 4/5. तो 8 स्पिन के अंदर 3 आया है. तो भले 7 स्पिन में अदर देन 3 आया होगा. 8 में क्या हो गया? 3. ये ना मेरा आंसर. Find the product of fewer than 6 spins are required to obtain a score of 3 for the first time. Fewer than 3. Fewer than 3 का मतलब
3 से कम, तो 1 2 या 3। एम आई क्लियर? Fewer than 6 spins are required. Fewer than 6, sorry. 6 से कम, to obtain a score of 3, तो 6 से कम स्पिन्स। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। सही है, या उल्टा सोच लें हम, 1 में से माइनस कर दूं कि पांचों स्पिन के अंदर अदर देन 3 आया हो, तो किसकी बच जाएगी? 3 आने की प्रोबेबिलिटी। भाई अगर आप निकालोगे फ्यूअर देन 6, तो आप क्या सोचोगे? पहले स्पिन में 6 आ गया, 3 आ गया हो, सेकंड स्पिन में 3 आ गया हो, थर्ड में आ गया हो, फोर्थ में आ गया हो, 5 में आ गया हो, ऐसे ही करोगे ना? तो अदर देन 3 निकाल के 1 में से माइनस कर दो। लंबी करने से बच जाएंगे हम। सॉरी, 4/5 है ये। डाइस समझ दिया था मैंने। सही है। अदर देन 3 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4/5। एटलीस्ट बता दो दिया, अगर गलत लिख रहा हूँ। अगला सवाल। पढ़े। A fair six-sided die with the face 1 2 3 4 5 6 is thrown repeatedly until a 4 is obtained. Find the probability of obtaining a 4 requires fewer than 6 throws. अगेन उल्टा सोचूंगा। पहले क्या चाहिए था? 4। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। अदर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। फ्यूअर देन 6 थ्रोज, देखिए 1 2 3 4 5 थ्रोज के अंदर इन सबको क्या मिला है? हर एक थ्रो में 4 आया है फर्स्ट टाइम। पहले थ्रो में ही आ गया, सेकंड में आ गया, थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया, 5 में आ गया। या तो लंबी करो, या 1 में से माइनस कर दूं 5 थ्रोज के अंदर अदर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी। अदर देन 4 आने कितनी बार? 5 बार। तो किसकी आ जाएगी? 4 आने की प्रोबेबिलिटी इन 5 थ्रो। Another occasion the dice is thrown 10 times. Find the probability 4 is obtained at least 3 times. अब देखो 3 बार आया है, फर्क समझना। इसमें क्या था? पहले वाले पार्ट में क्या था? 4 आ जाए किसी भी बारी में, 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। 4 आ तो एक ही बार रहा था ना, हर एक के लिए इंडिविजुअल सोच रहे थे। अब ये 3 बार आया है। 3 या 3 से ज्यादा बार। अब इतनी लंबी थोड़ी करूंगा, मैं उल्टा सोच लूंगा। किसकी प्रॉब्लम निकाल लूं? 0 बार आने की, 1 बार आने की, और 2 बार आने की। 1 में से माइनस कर दूं तो किसकी आ जाएगी? एटलीस्ट 3 की। एटलीस्ट का मतलब कर, ये और इससे ज्यादा। 3 का सोचूं, 4 का सोचूं, 5 का सोचूं, 6 का सोचूं, 7 का सोचूं,
8 का सोचूं, 9 का सोचूं, फिर 10 का सोचूं, उल्टा ना कर लूं, 1 में से माइनस कर दूं 2 और 2 से कम वाले, तो क्या बच जाएंगे? 3 और 3 से ज्यादा वाले। तो अब 0 के लिए सोचते हैं पहले। 10 थ्रोज हैं, 0 बार 4 आया है, तो 5 on 6 अदर देन 3, अदर देन 4 कितना आया होगा? 10 की 10 बार, एक बार आया है, तो बाकी 9 बार क्या आया होगा? 10 में से एक बार, 10 में से 2 बार, 10 में 3 बार। हमें 2 तक जाना था, सॉरी। ये प्रॉपर्टी किसकी लिख दी मैंने? इसके आंसर को दोनों से माइनस कर दूं, तो एटलीस्ट की आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, Kyla is competing in a throwing event. A throw is counted as a success if the distance achieved greater than 30 meters. The probability Kyla will achieve Kyla will achieve a success on any throw is 0.25. यानी 30 मीटर से ज्यादा का फेंकने की प्रॉबिलिटी क्या है? 0.25। तो प्रॉबिलिटी क्या नहीं है? 0.75 थ्रो ना करने की। Find the probability that Kyla takes more than 6 throws to achieve a success. अब मोर देन तो मुझे पता ही नहीं ना कितनी बार फेंका होगा, तो मैं उल्टा सोचूंगा। सही है, और उनमें से माइनस कर दूंगा। Find for Kali takes more than 6 throws to achieve a success. सक्सेस अचीव करने के लिए तो कितनी बार पर थ्रो करना पड़ा? मोर देन 6। तो लेस देन 6 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देता हूं लिख के। But find the probability that for an ensemble of 10 throws, Kyla achieve at least 3 success
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 थ्रोज, अब 10 थ्रोज का सैंपल है, पहले अचीव एटलीस्ट 3 सक्सेस, 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, तो उल्टा ही सोचना पड़ेगा इसमें तो। अच्छा इसे आप अटेम्प्ट करें, मैं 1 मिनट आता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ भाई, क्या कर रहे थे हम? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर रैंडम सैंपल ऑफ 10 थ्रोज, अब 10 थ्रोज है, काली अचीव एटलीस्ट 3 सक्सेस, तो 3 और 3 से ज्यादा, तो उल्टा सोचेंगे 2 सक्सेस, 1 सक्सेस, 0 सक्सेस। हाँ जी, 0 सक्सेस, तो यानी कि सारी अनसक्सेस हुई है, 0.75 की पावर 10 सी 0, 10 सी 1, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, क्लियर। इसके पूरे आंसर को 1 से माइनस कर दूंगा, 8 लिखना है, तो आंसर आ जाएगा इसका, खुद निकाल लो, कैलकुलेटर नहीं है इतना बड़ा। चलो बेकार सवाल आप खुद करिएगा, मैं बीच का सवाल करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन 12 करते हैं। The score when two fair six-sided dice are thrown in is the sum of the two numbers on the upper face. छोटी, ये तो आसान सवाल है, 13 करते हैं। A pair of six-sided, a pair of coins is thrown until pair of fair coin is thrown repeatedly until a pair of a tail is obtained. Pair of a tail, ये तो मैं कल भी कराया था, मेरे वाला x note the number of the thrown required to obtain a pair of tail, भी कल कराया है। एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगी? मी मांग रहा है, वन अपॉन प्रोबेबिलिटी, तो टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो क्या क्या हो सकता है? हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, नहीं ऐसे नहीं सोचेंगे, फिर से पढ़ दें सवाल, मजा नहीं आएगा। अब पेयर पेयर है भाई, दो हैं,
एक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ थ्रोज, पॉइंट टू बी नोटेड। आपने पहली बार थ्रो किया, पहला आ गया हेड टेल, दूसरी बार में क्या आ गया? टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। तो कितने आउटकम ऐसे बन सकते हैं टोटल? हाँ भाई, जवाब तो कितने आउटकम बन सकते हैं? अगर दो कॉइन्स को फेंक रहा हूं, a pair of fair coin is thrown repeatedly until a pair of tails is obtained. The random variable x denotes the number of throws required. कितने, एक नंबर का पार्ट है, जल्दी से कितने थ्रोज बन सकते हैं? कार्ड ना, हेड टेल हेड हेड, टेल टेल। इनमें से एक आउटकम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जिसमें क्या आएगा? टेल टेल। तो मीन कैसे निकालूंगा? 1/1/4, that is 4. Find the probability exactly 3 throws are required to obtain a pair of tails. 3 थ्रोज चाहिए कि पेयर ऑफ टेल आ जाए। 3 थ्रोज। तो टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, अदर देन टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 3/4। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। 3/4 कितनी बार? 3 बार, 2 बार, और एक बार क्या हो जाएगा आपका? 1/4। टेल आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा। दो पेयर के अंदर नहीं आया, कुछ और आया। दो थ्रोज के अंदर, तीसरे थ्रो में आपका आंसर आ गया। तो मैं क्या सोचूंगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 3 थ्रोज आर रिक्वायर्ड, 3 थ्रोज। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, find the probability that fewer than 6 throws are required to obtain a pair of tails. तो सिंपल सी बात है ये तो, वही उल्टा करेंगे। सही है, तो खुद कर लेना है पार्ट। ऑन अ डिफरेंट ओकेजन अ पेयर ऑफ पेयर ऑन अ डिफरेंट ओकेजन अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन 80 टाइम्स, यूज अप्रोक्सीमेशन। तो ये कह रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब अगली क्लास से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बात पेपर करते हैं। तो पूरी सवाल करवा दी मैंने आज तक ज्योमेट्रिक के जितने हैं। अब शायद आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ मैं, और रिकॉर्डिंग आपको दे भी रहा हूँ।